चलो अब शांत हो जाओ, ठीक है। कल क्या क्या पढ़ा था सब एक बार रिवीजन कर लिया था, ठीक है। मेन क्या क्या था, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री याद है क्या, कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 9 होती है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 होती है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 टोटल, ठीक है ना। और बाकी आखिरी में जो जो भी पॉइंट्स थे वो आई थिंक सब बैग वैग जमाने में लग गए थे, तो शायद समझ में नहीं आया होगा। आज वापस उसको एक बार देख लेते हैं। क्लियर है? आखिरी का कौन सा पॉइंट था? कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, किसमें? क्यूबिक लैटाइस में, ठीक है। लैटाइस या लैटिस जो आपको सूटेबल लगे, वैसे लैटिस बोलते हैं लेकिन मेरे को लैटाइस बोलने की आदत हो गई है, तो उसको देख लेना है ना, स्पेलिंग आनी चाहिए बस। क्लियर है? और बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था, बट वापस एक बार शुरू से सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन अपने क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, ये सब चीजें क्या होती है, इनके बारे में डिटेल्स वगैरह आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में क्या बताया था, 3D यूनिट सेल कितने हो सकते हैं? 14, ब्रेविस लैटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सी थी? ट्राइक्लिनिक। टेबल याद कर लिया सबने? वो क्वेश्चंस लगा लिए थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, तो वो टेबल याद रहना चाहिए। और क्या बताया था? हाँ, उसमें सिमेट्रिकल कौन सा होता है सबसे ज्यादा? क्यूबिक वाला। तो क्यूबिक जो है उसको सबसे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आसान है, दूसरा सिलेबस में, ठीक है, तो इसलिए अपन क्यूबिक वाला सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्यूबिक पढ़ने के लिए पहली चीज क्या है? कंट्रीब्यूशन देखना है ना। और ये कंट्रीब्यूशन से पता क्या चलेगा, ये आगे के क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाला एटम है वो कॉर्नर पे है, ये एटम है वो फेस सेंटर पे है, ये एटम है वो बॉडी सेंटर पे है, तो उससे फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का, वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये चीज क्वेश्चन में बताऊंगा तभी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी के लिए क्या मान लो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, पिछली बार देख लिया था, वापस देखते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट सेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितना रहेगा वो चीज देखना है। कोई डाउट? ठीक है। तो पॉसिबल चीजें क्या है, क्यूबिक में अपन ने देखा था या तो प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या फिर फेस सेंटर वाला हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी जगह पे अगर वो चीज बैठी हुई है ना, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। एक एज पे भी हो सकता है ना। एज पे कब हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल NaCl वाले में हो सकता है, ठीक है। अब NaCl कैसे याद है मेरे को, ठीक है, वो कोई बता नहीं सकता कि हाँ भाई इसको अपन ने ऐसे प्रेडिक्ट कर लिया, वो याद करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा क्या क्या चीज याद करनी है। 5 क्रिस्टल्स हैं, वही सिलेबस में है, वो आगे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बट अभी क्या देखना है कि कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ठीक है। तो पहला क्या देखा था अपन ने, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर का पार्टिकल। कॉर्नर का जो पार्टिकल है कैसा है, वो स्फेरिकल है। स्फेरिकली मानते हैं पूरे चैप्टर में, जो भी अपना एटम रहेगा क्या मानेंगे उसको, एक स्फीयर मानेंगे, ठीक है। तो उसका जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है उसके कोने पे रखा हुआ है। क्लियर बात है? ऐसा नहीं है कि ये जैसे पंखा लगा हुआ है अंदर है, ऐसा स्फीयर नहीं रखा हुआ है। कैसा है वो वाला जो स्फीयर है उसका सेंटर उस कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। मतलब स्फीयर तो ऐसा होता है और कॉर्नर कुछ ऐसा रहेगा तो थोड़ा वो बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है कि उसका कितना पार्ट इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को बिलोंग करता है। कोई दिक्कत आ रही है? तो अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय, ये कैसे देखेंगे, इधर कोई एक एटम रखा है तो इधर तो है ही वो, और कहां पे है, पीछे वाले रूम में, बाजू वाला, डायगोनल वाला, ठीक है। और जैसे ये 4 रूम है, इसका ऊपर वाला फ्लोर। कोई डाउट? उधर कोने वाला एटम कहां पे शेयर होगा,
इधर बाजू वाला, पीछे वाला और डायगोनल, और ऊपर वाले नीचे वाले में होगा। इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 1/8, ठीक है। बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। 8 में डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, 1, तो इसलिए कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 1/8। क्लियर है, ठीक है। तो ये कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल मान लो, प्रिमिटिव वाला, तो इसका जैसे ये सेंटर रखा हुआ है, ये मान लो अपना वाला रूम है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इधर वाला, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पीछे वाला, और ये इधर डायगोनल वाला, सॉरी ये वाला डायगोनल है पीला वाला, ये इस साइड वाला हो गया, है ना। क्लियर है। तो ये इस फ्लोर के हो गए और ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा। तो ये डायग्राम से काफी अच्छे से समझ आ जाएगा, बट पेपर में ये डायग्राम हो सकता है ना मिले, तो क्या सोचना है, रूम सोच सोच के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्लियर है। तो रूम का इसलिए मैं हमेशा वो एनालॉजी देता रहता हूं और वही चीज काम में आएगी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है, फेस के सेंटर पे, मतलब जो भी आपका एटम है उसका जो सेंटर है वो कोई भी एक फेस के सेंटर पे रहेगा। जैसे मान लो ये एक फेस है और इधर इसका सेंटर आ रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस जगह क्या रहेगा, जो भी स्फीयर है उसका सेंटर यहां पे रखा रहेगा। क्लियर है। तो वो एटम इसमें है और पीछे वाले रूम में है, ऊपर वाले में कितना है, 0 है, नीचे भी कुछ नहीं, खाली इधर और पीछे वाले रूम में रहेगा। क्लियर है। तो इस रूम में कितना हुआ, 1/2, हाफ। तो a particle at the face center is shared by 2 unit cells, है ना, और कंट्रीब्यूट हाफ। कोई डाउट, समझ आया। ये आप देख सकते हो फेस सेंटर पे रखे हुए हैं और ये वाला एटम कहां पे, फेस पे, ये इधर बिलोंग कर रहा है और इधर बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो हाफ पार्ट उसका बिलोंग करेगा। उसके बाद अगर एज पे रहेगा तो एज के सेंटर पे, इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पे है तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगा, स्फीयर का सेंटर। तो वो वाला एटम कहां कहां पे शेयर हो रहा है, इधर पीछे वाला, ऊपर और डायगोनल वाला। ठीक है। मतलब कितने यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल। तो इट शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स। कंट्रीब्यूट 4 में डिवाइड हो रहा है तो 1/4 पार्ट इस रूम में रहेगा। क्लियर है। तो ये देख सकते हो ये वाला जो भी एटम है इसमें है, ये वाले में इधर और ये पीछे वाले दोनों में। समझ आ गया होगा आई थिंक अब तक। क्लियर है। बॉडी सेंटर्ड वाला सबसे आसान है। कहां पे रहेगा वो, सेंटर में है तो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है। बॉर्डर शेयर हो सकती है, सेंटर शेयर नहीं हो सकता, चाहे कंट्री देख सकते हो। ठीक है। तो जैसे अगर ये सेंटर में रखा है तो पूरा इसको बिलोंग करेगा, वो ऊपर या नीचे वाले में, ऊपर या नीचे वाले यूनिट सेल को नहीं जाएगा। क्लियर है। तो ये कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 100% या 1 पार्ट मान लो या 100% लिख लो। ठीक है। और वो पूरा का पूरा इसी सेल को बिलोंग करेगा। क्लियर है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा कहां है, इसी यूनिट सेल के अंदर है। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का देखो, एक बार रीड करो। इससे जो अभी पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस पता चल जाएगी और उस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो पता चलेगा। ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या है। क्या लिखा हुआ है, ए कहां पे है, कॉर्नर्स पे है, और बी कहां पे, फेस के सेंटर पे। ठीक है। और वन ऑफ द एटम ए इज मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर इन अ यूनिट सेल, मतलब 1 एटम इज मिसिंग
ठीक है, इस पे कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या बोल रखा है, एक कोई भी अपने पास ऐसा एटम वगैरह है, सॉरी मॉलिक्यूल है, उसमें ए और बी दो एटम्स है, ए कहां पे है, कॉर्नर पे है, ठीक है, बी कहां पे है, फेस सेंटर पे है, और एक और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि एक एटम जो है एक कॉर्नर से मिसिंग है। क्लियर है? तो अगर फेस के सेंटर पे होगा मतलब इस पूरे यूनिट सेल में कितने हो गए, फेस कितने हैं, फेस है 6, और एक फेस का एटम एक यूनिट सेल में कितना होता है, हाफ। ठीक है, तो इफेक्टिवली कितने हो गए, 3 हो गए। समझ आ रहा है? टोटल फेसेस कितने, फेस मतलब सारे फेसेस पे क्या क्या है, एटम्स लगे हुए हैं, मतलब टोटल एटम्स कितने हो गए, 6। इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि एक एटम आधा इधर बिलोंग करता है आधा कहीं और, तो इस यूनिट सेल में आधा इंटू 6 फेसेस, तो कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पे होता तो 8 कॉर्नर है, समझ आया, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ठीक है, अब एटम्स कितने रखें, 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7/8। समझ आया? कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A 7/8 और B 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसा अपन रखते नहीं है, कैसा कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो A 7 B 24 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, काफी इजी भी है, बस अच्छे से वो जो भी डेटा वगैरह दे रखा है वो लिखना है और बिल्कुल सॉल्व सही करना है। इसमें जनरली ये कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक तो मेरे को नहीं लगता कोई करेगा। क्लियर है? समझ आया कैसा क्वेश्चन बन सकता है? ठीक है, एक ये वाला करके देख लो। कर लिया ट्राई? क्वेश्चन पढ़ लिया? गिवन इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है सही लिखी है क्या? इसमें कोई डाउट? क्या दे रखा है? क्यूबिक यूनिट सेल है, एक्स एटम्स कहां पे है, 6 कॉर्नर पे, वो लिख दिया, 6 कॉर्नर पे है। फिर क्या है, y एटम्स आर एट द रिमेनिंग कॉर्नर्स, तो 2 कॉर्नर बचे, तो 2 कॉर्नर पे हो गए। ठीक है, और क्या है, एंड ओनली एट दोज फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अपोजिट फेसेस मतलब ये और ये वाला, ये और ये वाला, और ये और ये वाला। ठीक है, तो अपोजिट कौन कौन से नहीं होंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। समझ आया? इसका अपोजिट तो वो हो जाएगा, तो वो कैंसिल कर दो, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। समझ आया? तो ये आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो कितने फेस सेंटर हो गए, 3 हो गए, तो 3 लिख दिया। फिर आगे क्या दे रखा है, Z एटम्स आर प्रेजेंट एट रिमेनिंग फेस सेंटर। कितने बचे फेस सेंटर, 3 बचे, टोटल 6 थे, लिख दिया 3 फेस सेंटर। और क्या लिखा है, एंड एट बॉडी सेंटर, तो बस
अब सॉल्व करो। x लिख लेते हैं, x क्या आ जाएगा, 6 कॉर्नर मतलब 6/8। y क्या आ जाएगा, 2 कॉर्नर मतलब 2/8 प्लस 3/2। और z 3/2 प्लस 1। निकालो क्या आएगा, x 6/8, y कितना हो जाएगा, ये तो 14/8 हो जाएगा। सही है। z 5/2, तो ये हो जाएगा x 6, y 14, z 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 3/6 क्यों, फेस सेंटर पे है ना, हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 3 है तो 3/2 आ गया समझ। तो कितना हो जाएगा, x 3, y 7, z 10। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। यहां तक ही था आंसर, बाकी तो बस कैलकुलेशन ही है। क्लियर है, देख लेना एक बार आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ आया कैसे अप्रोच करना है। जो भी चीज दे रखी है उसको पहले इस टाइप में लिख लो, फिर तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बस समझ आना चाहिए कि लिखा क्या है, उसको ऐसे लिख लो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, बड़े। इसके बाद आता है क्यूबिक लैटाइस। ठीक है, अब क्यूबिक लैटाइस के जो तीनों अपन ने देखे थे कौन कौन से थे, सिंपल या प्रिमिटिव, दूसरा क्या था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाला, एक और कौन सा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, और इन सबको अच्छे से अपने को पढ़ना है। समझ आया, इस सबको अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये दिखता कैसा है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, तो ये सारी चीज क्या क्या होती है और इन पर्टिकुलर चीज में कितनी होगी, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे। क्लियर है, बढ़े आगे। तो सबसे पहले अपन सबसे आसान वाला देखते हैं, कौन सा है, सिंपल क्यूबिक, है ना। तो सिंपल क्यूबिक आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। दिखने में तो ये अपन ने देख ही लिया था। सिंपल क्यूबिक मतलब एक तो क्यूबिक है, दूसरा सारे, हाँ सिंपल तो है ही, दूसरा क्या है सारे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं। समझ आया, कॉर्नर्स पे एटम है वो अपन ने यहां पे बता दी है। उसके बाद एक चीज आती है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। तो अगर मान लो ये रूम है और इस पे सारे कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, ठीक है, तो उस पर टोटल एटम्स कितने हो गए, 8 हो गए, बट इफेक्टिवली कितने हुए, 1 हुआ। 1 क्यों, क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है, 8 क्या है कॉर्नर्स और ये क्या है कंट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 1। कोई डाउट, इधर से दिख रहा है सबको, थोड़ा इधर बैठा करो, मे बी इधर से ना दिखे, है ना। हाँ, बाकी अगर सारे एटम्स अगर लगा के देखो तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, मनोरंजन के लिए है ये, कहीं बनाने के लिए ऐसा आएगा नहीं, बट समझ में आना चाहिए कि ऐसा दिखता है। बाकी रूम से इमेजिन करना। ठीक है, रूम से इमेजिन मतलब जैसे ये चारों एटम्स है, कहां पे है, ये वाले चारों कॉर्नर्स पे, पीछे वाले कहां है, उधर लगे हुए हैं। समझ आया। और सारे एटम्स क्या है, जैसे ये वाले आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूर दूर है। ठीक है, बस बनाने को मैंने बताया था कि पॉइंट बना देंगे, लेटाइस पॉइंट, है ना, ताकि कभी कभी आसानी रहती है। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पॉइंट बना रखे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टच नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स है ताकि फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी एक्चुअली वो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आया, बट ऐसा हर बार बनाना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से अपन वो वाला स्ट्रक्चर देखते हैं।
क्लियर है? बड़े आगे, ये बस देखने के लिए है, समझने के लिए, ठीक। अब कोई भी अगर फेस देखो तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो फेस अगर मान लो ऐसा है तो ये इसके सेंटर जोड़ोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, पीछे वालों का अगर सेंटर जोड़ोगे तो एक और स्क्वायर बन जाएगा, सबको जोड़ दो तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कोई डाउट? अब इसमें एक बात आती है कि एज लेंथ जो है, ठीक है, जैसे मान लो ये अपन ने क्या बनाया, ठीक है, इस टाइप से अपन ने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया, उसके सेंटर यहां पे रखे हुए हैं और वहां पे मैंने क्या रख दिए, स्पेयर्स रख दिए। स्पेयर्स मतलब एटम्स, ठीक है। अब ये रखे हुए हैं तो हमेशा मतलब थ्रू आउट द चैप्टर जो भी ये वाली चीज है, ये मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है अपना एज लेंथ है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। और जो भी अपने एटम्स है उसका रेडियस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? जो भी आपका यूनिट सेल रहेगा उसकी एज लेंथ किससे, ए से, और जो भी एटम्स का रेडियस है वो किससे, आर से, ठीक है। अब इस केस में ए और आर के बीच में रिलेशन देख सकते हो क्या, क्या हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, बाकी इमेजिन इससे करो, ए है पूरा, एटम्स रखे हुए हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। अब ये वाला रेडियस आर है, ये भी क्या है आर, और ये किसके बराबर है, ए के, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2r। कब, हमेशा या खाली सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो a बराबर 2r किसके लिए है, खाली सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। ये मत भूल जाना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, खाली सिंपल क्यूबिक की बातें चल रही है अभी। क्लियर है? तो उसके लिए क्या रिलेशन होगा a और r के बीच में, a बराबर 2r। यहां से आप ये चीज और अच्छे से देख सकते हो, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद क्या है, ये तो बता ही दिया मैंने, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटम्स आपस में एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। क्लियर है? एटम्स ने सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, नोट कर लेना। ज्यादा आगे आ गए क्या? हाँ। अब दूसरी बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी की, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कितने अच्छे से आप पैक कर पा रहे हो चीजों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गई, ठीक है। तो सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, सॉलिड की होती है। गैस तो बहुत रैंडमली फिल्ड होती है, लिक्विड फिर भी थोड़े बेटर होते हैं, सॉलिड और अच्छे से होते हैं, ठीक है। तो इन केसेस में पैकिंग एफिशिएंसी तो अच्छी होगी, बट अलग अलग टाइप की पैकिंग में भी अपने पास अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपन कितना वॉल्यूम ऑफ एटम्स डाल सकते हैं। समझ आया? मतलब जैसे ये रूम है, इस रूम की कोई एक वॉल्यूम होगी, तो सिंपल क्यूबिक अगर रहेगा स्ट्रक्चर तो कितने एटम्स इसमें आ सकते हैं, या फिर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं कौन, एटम्स। समझ आया? तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपन, पैकिंग एफिशिएंसी। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स या फिर स्पेयर्स मान लो या फिर एटम्स मान लो, ठीक है। समझ में आया? क्या वॉल्यूम का कितना ऐसा स्पेस है या कितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का जो कौन ऑक्यूपाई करेगा, पार्टिकल्स या फिर स्पेयर्स। क्लियर है? तो ये देख सकते हो, ये ऐसा अगर मान लो क्या बोलते हैं पैकिंग रहेगी तो वो बहुत बेकार रहेगी, कम कपड़े एक पर्टिकुलर सूटकेस में डाल सकते हो, बाकी बहुत प्रॉपरली पैक करोगे तो बहुत सारे कपड़े डाल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से अपन इन सब में भी देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर एक और कौन सी है फेस सेंटर्ड, किसमें ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आएगी मतलब इफेक्टिवली ज्यादा क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई कौन कर पाएगा, पार्टिकल्स। समझ आया?
तो ये बस एक एनालॉजी है, आगे देखते हैं। और तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर 3D अरेंजमेंट में देखें, ठीक है, वैसे 3D एक्चुअल होता है, बाकी 2D और 1D तो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर 3D अरेंजमेंट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बता सकते हो क्या? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा एटम्स ने, ठीक है, कहां पे, एक यूनिट सेल में। तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स या पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, बोलो, एटम्स या पार्टिकल्स बोल लो, इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। वैसे क्यूब भी चलेगा क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। बाकी जनरली क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर देना, ठीक है। वो डिपेंड करता है मतलब कैसे दे रखी है। जनरली वो परसेंटेज के टर्म्स में रहती है तो इनटू 100 कर दो। मतलब बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि 0.8 या 0.7 करके दे रखा होगा, 70 या 80% करके ही बात करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इनटू 100 कर देना। यहां तक किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है? और दूसरी बात है, अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है किसमें, सिंपल क्यूबिक में। समझ आया? तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला तो देख ही लिया है, क्या था न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। तो एक मान लो ये रूम है, ये सिंपल क्यूबिक है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे पार्टिकल्स, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत, कितने एटम्स हैं इफेक्टिवली, 8 तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा ना, बाकी पोर्शन तो बाहर चला गया, है ना। इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में कितना है, 1, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक किसी को कोई डाउट? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इफेक्टिवली, इफेक्टिवली क्यों, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं। 8 अगर बोल दोगे तो वो वाले पार्टिकल्स बाहर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट नहीं करना, जितना अंदर है वही देखना है। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है, इंटू 100 कर देना। क्लियर है? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बट यहां पे कोई एक रिलेशन में आ जाएगा आर और ए में, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, ए की जगह क्या रख सकते हो, 2r, ठीक है। तो ए की जगह क्या रख दो, 2r, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेट नंबर बताओ, 52.33 समथिंग कुछ आ जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 52 बोल देते हैं, 52.33 कुछ आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन तो कर लोगे, ठीक है। 52.33 कुछ आ जाएगा। 52 याद रख लेना, मतलब कर भी सकते हो लेकिन पेपर में डायरेक्ट 2-3 ही है, सिंपल क्यूबिक की और बॉडी सेंटर्ड की और फेस सेंटर्ड की, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं यहां पे, नहीं तो बोर्ड्स वगैरह में पूछ सकते हैं। तो सीधे नंबर याद कर लेना, कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। बाकी अगर भूल गए तो निकाल लेना। समझ आया? कोई डाउट? ठीक। उसके बाद यहां पे देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, कितने एटम्स होंगे इफेक्टिवली, 2 हो जाएंगे। कैसे, कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं और एक सेंटर पे होता है। कॉर्नर पे कितने हैं, 8, सबका कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर में कितने हैं, 1, उसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा,
और इसको भी अपन Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट, समझ आया? तो ये इस टाइप का दिखेगा। वैसे दिखेगा कैसा, ये खुद इमेजिन करो पहले, है ना, फिर इसको देखना, तब जाके अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी, ठीक है। ये और जो आपने इमेजिन कर रहा होगा वो सेम दिख रहे हैं क्या? ठीक है, कोई डाउट इसी में? जैसे ये जो रेड वाले हैं ये कहां पे, कॉर्नर्स पे, और एक ग्रीन वाला कहां पे है, सेंटर पे। एक चीज जो इसको सिंपल क्यूबिक से अलग बनाती है, वो चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? क्या टच नहीं कर रहे हैं, है ना। एक तो क्या है, बीच में एक एक्स्ट्रा एटम है, दूसरा क्या है, सिंपल क्यूबिक में क्या था, एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। यहां पे देखो, इस वाले और इस वाले में गैप दिख रही है, समझ आया? मतलब वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, फील भी कर सकते हो। 4 ऐसे फुटबॉल लो और इस टाइप का क्यूब बनाओ, उसके बीच में एक और फुटबॉल डालोगे तो वो टच करेगी क्या? छोटी कोई क्रिकेट बॉल वगैरह भरे ही डाल सकते हो, लेकिन एक और फुटबॉल डालोगे तो आपस में सारी दूर दूर हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेम केस है। तो इसमें भी क्या है, सारे एटम्स कैसे हैं, सेम साइज के, तब जाके अगर बीच में एक फुटबॉल डालोगे तो वो सब आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट, समझ आया? और ये हो गया अपना इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये बस मैं अलग अलग इमेज दिखा रहा हूं ताकि फील आ जाए, ठीक है। इसका कोई ऐसा नहीं कि पेपर में बनाने को आएगा, बस थोड़ी फील आ जाए, इस वजह से डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या कर रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट दिया। ये जो पिंक वाला पार्ट है ये कितना है, 1/8। ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है यहां से यहां तक कितना है, ये 1/8 है। तो ये सारे कितने हो गए, 1/8। और ये वाला एटम क्या है, पूरा है उसके अंदर, समझ आया? तो आई थिंक बॉडी सेंटर्ड के काफी अपन ने देख लिए, तो समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत? काफी आसान चैप्टर है और ये भी काफी आसान ही है, ठीक है। और फेस सेंटर कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। एटम्स में देखो, ऑल दो वहां से शायद दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पेस कुछ दिख रही है उधर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस है जो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, समझ आया? और बीच में क्या है, अपना एटम है, ठीक है। ये बीच में है, मतलब ये अंदर की साइड रहेगा। फेस में ऐसा नहीं कि इधर बीच में लगा हुआ है, कहां पे है वो, अंदर की लेयर में है। मतलब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक लेयर में ये रेड वाले एटम्स है, अंदर वाली लेयर में क्या है, ग्रीन वाले एटम्स या फिर बॉडी सेंटर वाला एटम, समझ आया? और उसके पीछे एक और लेयर रहेगी जो कि इसमें नहीं दिखी है, ठीक है। बढ़े आगे। अब इसमें एक चीज तो मैंने बता ही दी थी, स्पेयर्स आर नॉट टचिंग अलोंग द एजेस, समझ आया? मतलब जैसे कोई भी एज हुआ तो वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, समझ आया? बट कहां पे टच करेंगे वो, बॉडी डायगोनल पे। ये फील कर पा रहे हो? वही मानो कि 4 फुटबॉल ऐसे क्यूब के शेप में रखी है, ठीक है। उसके बीच में एक और फुटबॉल डालोगे तो वो वाली फुटबॉल तो सबको टच करेगी, समझ आया? तो जैसे ये वाला एटम हो गया, बॉडी सेंटर वाला हो गया, और वो कॉर्नर वाला हो गया, वो ऐसे टच करेंगे, समझ आया? तो अगर मैं मानू ये वाला ये वाली एक एज लेंथ लूं, समझ आया? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या A बराबर 2R? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बीच में कोई एक गैप रहेगी। वो कितनी गैप है पता नहीं, दिख थोड़ी रही है, ठीक है। दिख के मतलब देख के थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अपन ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। बट जहां पे सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे अपन रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? यहां से अगर वहां तक एक डायगोनल डालो, ठीक है, तो वो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, √3 है। 4R तो होगा। 4R कैसे? एक एटम यहां से यहां तक आया, उसका खाली रेडियस जैसे यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा, इसको हटा देता हूं, ये ऐसे एटम्स रखे हुए हैं। ये एक कॉर्नर पे, मतलब इधर, ये बीच में, और ये वाला कहां है,
वो वाले कॉर्नर पे, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, आर, यहां से यहां तक आर, एक और यहां तक आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3r, 4r, समझ आया। और यहां से यहां तक अगर एक के टर्म्स में मैं डिस्टेंस निकालूं, कितना आ जाएगा, √3 है। ये किसी को बताने की जरूरत है क्या, मतलब अगर यहां से लेके इधर तक नापू तो कितना आ जाएगा, √2 है। ठीक है, यहां से यहां तक है a, यहां से यहां तक है √2 है, पाइथागोरस लगा लो, कितना आ जाएगा, √3 है। ठीक है, तो ये वाला भी रिलेशन किसके लिए वैलिड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो ये याद करने की तो कोई जरूरत है नहीं, दिमाग लगा के सोच लेना, अपने आप हो जाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है। समझ आया, बट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बढ़े आगे। अब ये तो अपन ने देख ही लिया है, क्या है बोलो, √3a बराबर 4r, वेर a इज व्हाट, एज लेंथ, और r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर पार्टिकल। किसी को कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। फिर आता है पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर में क्या है, अभी बताया था, आपने बताया था, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा पार्टिकल्स का, 4/3 πr³ एक एटम का। टोटल एटम्स कितने हैं, 2 है, तो 2 एटम और 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, a³ है। ठीक है, इंटू 100 कर लो। अब a और a को किस में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं, तो a कितना हो जाएगा, 4r/√3। ठीक है, तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 68 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना बाकी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 68%। और ये भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट लंबी कैलकुलेशन है और डायरेक्ट कभी कभी काम आ जाता है, तो ये भी याद करके रख लेना। ठीक है, पहले का कितना था, सिंपल क्यूबिक का 52%, इसका कितना है 68%। कोई डाउट, समझ आ रहा है। अब तीसरा कौन सा आता है, फेस सेंटर्ड वाला। फेस सेंटर्ड में भी क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, कहां पे है फेस सेंटर्ड में, पहले ये बताओ, सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेसेस पे। ठीक है, कॉर्नर्स पे कितने हैं, 8 है। ठीक है, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस कहां पे, सारे फेसेस पे। फेस कितने हैं, 6 इंटू हाफ। ठीक है, कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। याद ना भी रखो तो 1 सेकेंड लगता है, डिराइव कर लेना। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब इसमें भी क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए और आर, है ना। अभी डायग्राम से पहले थोड़ा रूम में मतलब इमेजिनेशन करो। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, मतलब कहां पे है, यहां पे एटम है, यहां पे है, यहां पे और यहां पे, और एक और कहां पे है, ये सेंटर पे। ठीक है, तो वो वाला एटम सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाला ऐसे टच कर रहा होगा आपस में। ये और ये टच करेंगे क्या, वो टच नहीं करेगा। कौन कौन से टच करेंगे, अलोंग द फेस डायगोनल। इतना समझ में आता है। ठीक है, तो अलोंग द फेस डायगोनल। अब यहां पे देखो, ये एटम कॉर्नर्स के, ये एटम कौन सा, सेंटर वाला, और ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है,
अब ए और आर में रिलेशन कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर के टर्म्स में? 4r। कैसे? ये कॉर्नर से यहां तक r, फिर यहां से यहां तक पूरा एटम है तो 2r, और यहां से यहां तक एक और r, कितना हो गया? 4r। a के टर्म्स में कितना होगा? पाइथागोरस, ये a है ये a है तो √2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल गया? रिलेशन बिटवीन a एंड r इन एफसीसी यूनिट सेल। हर जगह वैलिड नहीं है, कहां पे वैलिड है? एफसीसी यूनिट सेल में। ठीक है, बढ़े आगे। ये याद रखना, क्या? स्पेयर्स आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। बॉडी सेंटर में कहां पे था? बॉडी डायगोनल पे टच कर रहे थे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में अलोंग द एज टच कर रहे थे। ठीक है, समझ आ रहा है? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? निकालो। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स है? 4 है, तो 4 पार्टिकल इंटू एक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? a क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब a और r के बीच में रिलेशन क्या था? 4r बराबर √2a। तो a को क्या लिख सकते हो? 2√2r। ठीक है, ये यहां पे डाल देना और आंसर कितना आ जाएगा? 74%। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ये तीनों ही या तो डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा तो याद कर लेना। पैकिंग फ्रैक्शन किसका? सिंपल क्यूबिक का कितना है? 52। बॉडी का, बॉडी सेंटर का 68, फेस सेंटर वाले का 74। बेस्ट पैकिंग कौन सी है? फेस सेंटर्ड वाली। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सबसे बेस्ट इन तीनों में से कौन सी है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वाली। क्लियर है? बढ़े आगे, समझ आ रहा है? ये वाला सोचो। कौन सा है? ए कैसे है? ये वाले क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड प्लेन हैज दिस अरेंजमेंट, है ना? तो इस वाले में क्या पे है? इस पे अगर बनाए तो एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, एक इधर और एक इधर। इस टाइप का, मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा ही है। ठीक है, इस वाले में देखो, सी वाले में यहां पे कहां पे एटम्स हैं? कॉर्नर्स पे तो है। ठीक है, और इधर भी है कॉर्नर्स पे, और फेस के सेंटर पे ये सबसे ऊपर वाला फेस, ये वाला सबसे नीचे वाला फेस। ठीक है, और ये वाले आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? टच नहीं करते हैं। तो दिख रहा है ये बिल्कुल सेम आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। होमवर्क, ठीक है, कर लेना। ये भी होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना और करना है ना? आता है? ट्राई नहीं करना, ये क्या है इसमें? कंपल्सन मतलब हाँ, अगर जेई देना हो तो कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। ये वाला देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिवली प्रेजेंट इन cubic unit cell found by arrangement of
8 बी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितना होगा? 8 16 हो जाएगा। एक बॉडी से मतलब कुछ नहीं था, बस लाइन लिखी हुई है, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रीड नहीं कर पाते अपन, जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं तो ये मिस कर देते हैं, इसके लिए था। एक बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है? 2 होता है। 8 में कितना होगा? 16। खत्म। ठीक है, ये वाला देखो, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला कैसे बताओगे? ए कितने हैं, बी कितने हैं और सी कितने हैं? क्या हो रहा है? ए कितने हैं? ए कहां पे? ए कौन से? रेड वाले। कहां पे है वो? कॉर्नर्स पे। कितने हो गए? 1। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8। 8 इंटू 1/8 1। ठीक है, और ये ग्रे वाले कहां पे है? एच सेंटर पे। दिख रहा है क्या? ये रहा। ये कितने हो गए? सारे एच सेंटर पे हैं। एच कितने होते हैं? अच्छा, सारे एच सेंटर पे नहीं है। कहां कहां पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे ही है इधर, ये इन पे नहीं है। ठीक है, 8 एच सेंटर पे है, और एच सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो क्या आ जाएगा? AB2। सी कहां पे है? कितने हैं यार, इधर से दिख ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5। एक कोई सा मिसिंग है क्या? एक ऐसा लग रहा है मिसिंग है, मतलब इधर होना चाहिए। AB2C3 ऑप्शन है। हाँ, इधर एक मिसिंग है, इसको बना देता हूं। इधर होगा, है ना? वो फॉर्मेटिंग में हट गया होगा। ठीक है, तो 6 फेज सेंटर पे है। ठीक है, सबका कंट्रीब्यूशन कितना? हाफ। 6 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो AB2C3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कोई डाउट? समझ आ रहा है सबको? ये देखो, ये भी वैसे सोचने वाला थोड़ा क्वेश्चन है, होमवर्क की तरह करना। वैसे तो आ गया क्या आंसर? इसमें क्या करना है? सब जगह बना बना के देखना कि कितने एटम्स बन रहे हैं इफेक्टिवली। ठीक है, पहले में कहां कहां पे बन रहे हैं? अच्छा, ये किसके लिए है? बॉडी सेंटर्ड वाले के लिए है। ठीक है, तो यहां पे बनाओ, एक एटम इधर बन जाएगा। कलर कौन सा लूं? रेड ले लेते हैं। तो यहां पे एक इधर, एक इधर, ऐसा नहीं, टच नहीं करेंगे। ठीक है, और एक इधर और बाकी एक इधर बीच में। ठीक है, इसमें कहां पे रहेगा? इसमें तो खाली एक ही आएगा। इसमें कॉर्नर वाला भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली हाफ में नहीं कट करेगा, है ना? मतलब वो वाला कॉर्नर है, वो वाला और ये वाला, तो ये वाला प्लेन ऐसे करके चला जाएगा, सेंटर से पास ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दिख रहा है ये। ठीक है, तो इस पे खाली कॉर्नर्स आएंगे, उसका भी कुछ ये 1/3 पार्ट दिख रहा है। इस पे तो बस ये दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या है? एक एटम इफेक्टिवली प्लस एक और। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी दिख रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया? देख देख के करना रहेगा, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। समझ आया? कौन सा था आंसर? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, बेसिक मैथ्स लगानी, और कुछ नहीं करना है, बस क्यूब में मैथ्स लगानी आनी चाहिए। इसका रेडियस, इसका डिस्टेंस कितना है, ये सब चीजें हैं, है ना? और ये आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाला भी होमवर्क है, वही वाला कि मतलब ए यहां पे रखा है, बी वहां पे रखा है, सॉल्व करके देख लेना। और फिर अब आती है डेंसिटी की बात। डेंसिटी तो सबको पता ही है क्या होता है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना
कितना मास रखा हुआ है, मास मतलब एटम्स का मास है ना। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन में क्या था, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है। डेंसिटी में क्या है, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी तो आप लोगों को पता ही है, पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा सा नया था। क्लियर है। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द स्पेयर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है डेंसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अब बाकी डेंसिटी का फॉर्मूला अपन डिराइव कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ मास ऑफ क्या, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट से लाएगा ना। ठीक है, और ये अपना आ जाएगा इनटू 100 तो करते नहीं है डेंसिटी में, परसेंटेज तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें जनरली जैसे मान लो कोई भी एक यूनिट सेल है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, कुछ एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे, जो Z अपन कैलकुलेट करते हैं, Z क्या है, जैसे BCC के लिए हो जाएगा 2, FCC के लिए हो जाएगा 4, सिंपल क्यूबिक के लिए 1। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या आ जाएगी, Z कर सकते हैं क्या, Z इंटू M। इतना समझ में आया, Z क्या है। अच्छा, इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ये इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, Z इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब। समझ आया। अब ये आता कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। ठीक है, जनरली अपन किसकी बात करते हैं, खाली क्यूबिक यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक हो गया या फिर एफसीसी हो गया या फिर बीसीसी हो गया, तो उसमें अपना वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। मास ऑफ पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। समझ आया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ वन पार्टिकल क्या होता है। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में अपन ऐसा बोलते हैं, Na एटम्स का जो मास है वो कितना होता है, m ग्राम पर मोल। ये याद है क्या, 1 मोल किसके बराबर रहता है, उस हिसाब से ये बोल सकते हैं क्या, 1 मोल का मास कितना होता है, m के बराबर, m मतलब मोलर मास। तो 1 मोल में कितने होते हैं एटम्स, Na, एवोगैड्रो नंबर। तो Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा, m ग्राम पर मोल। ठीक है, अब एक एटम का कितना हो जाएगा, 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, m बाय Na। तो ये यहां पे लिखा हुआ है, तो m बाय Na क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल। मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, डेंसिटी। क्लियर बात है, समझ आया, कोई डाउट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। ठीक है, याद नहीं करो तो डिराइव भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें यूनिट का ध्यान रखना, एक सेकेंड। इसमें यूनिट क्या रहेगी, डेंसिटी जनरली अपने को किसमें दे रहती है, ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, और Na तो अपना पर मोल है, मतलब एवोगैड्रो नंबर पर मोल, और ए क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहता है या फिर कभी नैनोमीटर या पिकोमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है। ये वाला देखो, करो एक बार।
अच्छा, इसके ऑप्शंस पहले देख लेना, है ना, मतलब डायरेक्टली अगर वो फॉर्मूला लगा रहे हो तो पहले एक बार ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस में यूनिट क्या दे रखी है वो देख लेना। हाँ, बी आएगा शायद। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? कोई कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं है, वो z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब वो कब लगाना है? जब मोलर मास वगैरह दे रखा हो और डेंसिटी किस में पूछी हो, ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसने ऑप्शंस पे क्या कर रखा है, बढ़िया से अपने को यूनिट कर रखी है, तो इसमें ज्यादा अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधे बेसिक डेफिनेशन लगानी है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में मास ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 1 इंटू 207 AMU, समझ आया? तो 1 इंटू 207 AMU डिवाइडेड बाय Na। Na आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सीधे मैंने AMU लिख दिया है। ठीक है, उस केस में जब अपने को ग्राम पर मोल में दिया रहता है तब AMU से डिवाइड, सॉरी Na से डिवाइड करते हैं, यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में आंसर वैसा रखा है AMU के टर्म्स में। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, 27 मतलब 3 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब मतलब ए क्यूब। ठीक है, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 23/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बस क्वेश्चन इसलिए है कि एक बार ऑप्शन भी देख लेना, है ना, मतलब अंधाधुन वो कैलकुलेट करने बैठ गए, फिर देखा यार ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, जबकि फिर वो उससे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये है होमवर्क। ठीक है, ये वाला बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्या क्या दे रखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज FCC स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ कितना है, 400 पिकोमीटर। द डेंसिटी कितनी है, 8 ग्राम पर ml, एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, कुछ अलग ही दे रखा है। ठीक है, क्या पूछा है, एटम्स इन 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्वेश्चन देख के कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सवाल कुछ ऐसा है कि हाँ भाई सॉलिड स्टेट की बातें चल रही है कि इसके बीच में एज लेंथ इसकी ये है, जेड इसका ये है, और पूछा है दिल्ली मुंबई से कितना दूर है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, मतलब कुछ उधर डेंसिटी की बातें चल रही थी और फाइनली पूछ लिया कि एटम्स कितने हैं, 256 ग्राम में। ठीक है, अजीब सा है, मतलब टफ नहीं है, लेकिन वही है कि जो चीज अपने को दे रखी है उससे जो भी चीज अपन निकाल सकते हैं वो निकाल के देख लो। ठीक है, फिर दिल्ली से बम्बई के डिस्टेंस देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या है,
डेंसिटी दे रखी है, एफसीसी दे रखा है, मतलब Z क्या हो सकता है 4। ये समझ में आया? पता ही है Z बराबर क्या होता है 4। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, Z इंटू एम बाय Na इंटू ए क्यूब। ये क्लियर है? डेंसिटी पता है, देख लो इधर, बाद में सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन होगा तो। डेंसिटी दे रखी है, Z पता है, M नहीं पता है ना, ये क्वेश्चन मार्क। Na तो ये तो कांस्टेंट है, सबको ही पता है, ए क्यूब भी दे रखा है, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल लेंगे, किसमें, ग्राम पर मोल में। क्लियर है? अब एक बार मोलर मास निकल गया, फिर इसने क्या पूछा है, 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में कितने एटम्स होंगे। समझ आया? तो क्या हो गया, मोलर मास क्या है अपना, m ग्राम है, ठीक है। तो m ग्राम क्रिस्टल में एटम्स कितने होंगे, Na। ये बात समझ में आई? समझ आया? 1 ग्राम में कितने होंगे, Na बाय m। 256 में कितने होंगे, Na बाय m इंटू 256 एटम्स। समझ आया? तो इसमें कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, आई थिंक इजी रहेगा, क्योंकि एडवांस का सवाल है, मेंस का नहीं है। मेंस वाले कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कैलकुलेशन भी थोड़ा आसान ही रहेगा, बाकी कैलकुलेट करके देख लेना घर पे। समझ आया? बाकी करना क्या है, पहले m निकाल लेना, और फिर m से अपन को क्या पता है, m ग्राम में Na एटम्स है, वही मोल की डेफिनेशन से आ जाएगा। तो 1 ग्राम में होगा Na बाय m एटम्स, तो 256 में कितना होगा, Na बाय m इंटू 256 एटम्स। क्लियर है? सॉल्व करके देख लेना, ठीक। बढ़े आगे। हाँ, फिर दूसरी चीज आती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ठीक है। मतलब ये भी एक काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। अभी तक अपन ने क्या देखा, पहले तो तीनों सेल देखे, कौन कौन से, यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा रहता है, ए और आर के बीच में रिलेशन क्या है, वो सब देखा, पैकिंग एफिशिएंसी देख ली, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। अब बात किसकी आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पड़ोसी, ठीक है। नंबर ऑफ पड़ोसी, नंबर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं नियरेस्ट नेबर्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। क्लियर है? मतलब जैसे एक एटम यहां रखा है सिंपल क्यूबिक में, तो जस्ट उसके बगल वाला कौन सा होगा, वो वाला, एक होगा नीचे वाला। तो ऐसे करके कितने इसके नियरेस्ट नेबर्स हैं, इससे वो वाला नहीं होगा, या फिर ऐसे, सॉरी, वो वाला जो उस कोने में है, ठीक है, क्योंकि वो दूर है। दूर मतलब टच नहीं कर रहा है आपस में, जो टच कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर्स क्या है, उसको एक टर्म दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को इन सब में देखना है, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखना है। क्लियर है? सब में एक करके देखते जाते हैं, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को देखना है, ये किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। सिंपल क्यूबिक दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में इसको छोड़ो, पहले उसको छोड़ दो। इस सेल में देखो, मतलब इस रूम में देखो, कोई सा एक एटम ये वाला मान लो, ठीक है। ये वाले एटम के जस्ट जुड़ा हुआ कौन सा एटम है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। फेस वाले तो आपस में दूर दूर रहेंगे, ऐसे अगर बना के देखो, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये वाला इससे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, और एक और ऊपर इसके जो लेयर रहेगी उसको टच करेगा। समझ आया? लेकिन इसको टच कर रहा है क्या, ये इसको टच नहीं कर रहा, मतलब ये नियरेस्ट नेबर नहीं है। तो ये वाला है, ये वाला है, मतलब इसके कितने हो जाएंगे, ये और इधर वाला भी। समझ आया? लेकिन इसके बाजू वाला भी तो हो सकता है, ठीक है। यूनिट सेल तो अपन बस पढ़ने के लिए लेते हैं, क्रिस्टल में तो क्या है, सारे एटम्स बैठे हुए हैं, तो इसका नियरेस्ट नेबर इधर वाला है, तो पीछे वाला भी होगा, पीछे वाले यूनिट सेल का, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं,
जैसे ये वाला रेफरेंस पार्टिकल है, तो मैं बोल रहा हूं ये इसका नियरेस्ट नेबर है, तो पीछे वाला भी होगा, ऊपर वाला है तो ये नीचे वाला भी होगा, आगे वाला है तो ये वाला भी होगा। समझ आया? तो कितने नियरेस्ट नेबर दिख गए? 6 दिख गए अपने को। समझ आया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। किसी को कोई डाउट? समझ आ रहा है? और ये बस एक और चीज है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और नियरेस्ट नेबर, है ना? आगे दे रखा है क्या ये? ठीक है, इस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो नियरेस्ट नेबर तो क्लियर है। ठीक है, कितने हैं? 6 है, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? a, मतलब अगर सेंटर के बीच में डिस्टेंस देखे तो, ठीक है, जो भी अपन डिस्टेंस देखेंगे किसके बीच में देखेंगे? उनका जो भी स्फीयर है उसके सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, बाउंड्री वाला डिस्टेंस नहीं देखना। कौन सा देखना है? सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं? a बोल सकते हैं अगर एज लेंथ के टर्म्स में बोले तो, या फिर 2r। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला कितना है? a, है ना? और रेफरेंस पार्टिकल में कोई यहां से कलर समझ में नहीं आ रहा है, दूर शायद समझ आए। ठीक है, ये येलो दिख रहा है ना? ये वाला येलो है, ये ब्लू है, और ये ग्रीन होगा। ठीक है, तो इसमें येलो वाला अगर रेफरेंस पार्टिकल है, मतलब ये वाला रेफरेंस पार्टिकल है, तो ब्लू वाले कौन से हो गए? ये हो गए अपने नियरेस्ट पार्टिकल। ठीक है, नियरेस्ट मतलब जस्ट बगल वाला है, सबसे पास में जो है। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब उसके बाद सेकंड नंबर पे जो दूर हो। समझ आया? तो सेकंड नंबर पे जो दूर होगा, जैसे वो वाला एटम का सबसे पास वाला ये वाला, दूसरे नंबर पे दूर कौन सा होगा? फेज डायगोनल वाला। ठीक है, मतलब वहां से लेके ये वाला एटम होगा। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए अपने? नेक्स्ट नियरेस्ट हो गए, ग्रीन वाले। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट? समझ आया सबको? तो ये वाला क्या हो गया इसका? नियरेस्ट। और ये वाले जो फेज डायगोनल वाले हैं, ये क्या हो गए अपने? नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट का डिस्टेंस कितना है? √2 है। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस। और बस ये तो नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल ये तो देख ही लिया अपन ने। ठीक है, नियरेस्ट पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है? a पे। और कितने थे? 6 थे। ठीक है, और उसके बाद ये तो सेम ही डेफिनेशन लिखी हुई है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये तो देख ही लिया था। अब इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट और नियरेस्ट एक साथ बता देता हूं। ये देखो, एक टेबल बना के मैंने बता दिया है। जेई एडवांस वाले ज्यादातर नियरेस्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट तक जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी कोचिंग में अपन एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब इन केस कभी वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे और आ जाए तो। ठीक है, तो यहां तक तो समझ आना ही चाहिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहां तक आप मान लो जेई मेंस हो गया, यहां तक मान लो कि जेई एडवांस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला तो समझ में आता है। पहला मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है और a डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट कितना था? √2a था। अब 12 कैसे आता है वो सोचना है। ठीक है, 12 में थोड़ी सी आपको मैथ्स लगेगी और थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा। ठीक है, 12 कैसे आएगा? एक वो वाला कॉर्नर देखना, वहां से लेके इस कॉर्नर तक, एक ये फेस डायगोनल, दूसरा वो वाला फेस डायगोनल, तीसरा ये वाला फेस डायगोनल। समझ आया? तो एक यूनिट सेल में कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, ऐसे कितने यूनिट सेल हैं? टोटल तो 8 है। मतलब ये वाला एटम है तो इस ये कितने में शेयर्ड है? 8 में। मतलब हर एक 8 यूनिट सेल में उसके 3-3 एटम दिखेंगे। समझ आ रहा है? ये समझ में आया कि √2a डिस्टेंस पे इतना समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत? तो इस यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, कौन सा रेफरेंस पार्टिकल लिया है? वो कॉर्नर वाला। ठीक है, तो उस कॉर्नर से एक वो वाला कॉर्नर, दूसरा वो वाला कॉर्नर और तीसरा ये वाला कॉर्नर, मतलब फेस डायगोनल वाला। कितने एटम्स हो गए? 3 हो गए एक यूनिट सेल में। बट ये वाले जो कॉर्नर है ये कहां पे बिलोंग कर रहा है? ऐसे 8 यूनिट सेल में। ठीक है, तो इंटू 8 कर दिया। समझ आया? एक यूनिट सेल में है कितने? 3, तो 8 में कितने होंगे?
8 3 जा 24, ठीक है। बट इसमें कभी कभी अपन डबल काउंट कर लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसमें जब डबल काउंट हो जाते हैं तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपने को क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे मान लो इस वाला एटम से देखो तो वहां पे जो जाएगा वो इसमें तो कैलकुलेट हो ही रहा है, लेकिन बाजू वाले में भी हो रहा है, ये समझ में आया। वो जो कॉर्नर वाला है वो बाजू वाले में भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। ऐसे कोई सा भी फेस सेंटर ले लो, मैंने वो वाला ले लिया, चाहो तो ये वाला ले लो, ठीक है। तो ये वाला पीछे वाले रूम में भी डबल काउंट हो गया, तो इसलिए 8 × 3/2, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस तो फिर भी निकाल सकते हो, बट नंबर निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। समझ आया, क्लियर है। तो ये चीज तो इधर लिख देता हूं, मैं एक काम करता हूं, एट 8 × 3/2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दूसरा क्या है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, इधर से वो एज लेंथ वाले तो देख लिए, वो तो क्या है नियरेस्ट। फेस वाले क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट। अब अगर फेस सॉरी बॉडी डायगोनल वाला देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब ये सबसे पास, फिर ये, फिर आखिरी में ये आएगा। चाहो तो आप डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, ये है 1a, ये है 1.414a, ये 1.732 है, ठीक है। तो इसके कितने नंबर है, अच्छा डिस्टेंस समझ में आ गया, कितना है, √3 है। तो ये वाला एटम का इस सेल में कितना है, एक ही एटम है। अब वो वाला जो एटम है वो किसी का शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि अपन इस एटम का देख रहे हैं वो कहां कहां पे डबल काउंट हो रहा है। डबल काउंट तो होगा नहीं, वो तो इधर है, एक उधर रहेगा उधर वाले में, बाकी ऊपर वालों में रहेंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 8 हो जाएंगे, 4 इधर और सेम 4 पीछे, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8। समझ आया, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो ये दो तो मेन अच्छे से कर ही लेना, मेंस तक के लिए, ये थोड़ा एडवांस के लिए हो जाएगा, क्लियर है। बढ़े आगे, और एक बार ये घर जा जाके सोच लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, घर जाके सोचना कि ये कैसे आया, और ये रूम में जाके मतलब रूम पे इमेजिन करना कि एटम्स रखे हुए हैं, फिर फील करके तब ये आंसर आएगा तो सही रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और ये एक अच्छा डायग्राम है, बस देख सकते हो मनोरंजन के लिए, वैसे भी सॉल्व तो कर ही चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, अच्छा ये तो बीसीसी है, बीसीसी में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 4 फुट मतलब 8 फुटबॉल रखी थी, याद है क्या बताया था, 8 फुटबॉल रखी हुई थी क्यूब के फॉर्म में, बीच में अपन ने एक और फुटबॉल डाल दी, समझ आया। अब बीच में डालिए तो सबको टच करेगी, जैसे ये जो रेड वाले हो गए, ये क्या है अपने कॉर्नर वाले पार्टिकल्स, बीच में ग्रीन वाला क्या है, सेंटर वाला, तो सेंटर वाला ऊपर के भी चारों को टच कर रहा है और नीचे के भी चारों को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। डाउट किसी को, समझ आया, नहीं नहीं वो सब सेम आएंगे, कैसे भी करके देख लो, बस वो है कि मैं उस अप्रोच से बता रहा हूं कि जो सबसे आसानी से दिख जाएगा, है ना, क्योंकि क्रिस्टल तो एक ही है, कोई भी अपन यूनिट सेल तो अपन बना रहे हैं, भगवान ने तो बनाया नहीं है, अपन ने उसको छोटे पार्ट में तोड़ा है, अब मैं उसको इधर तोड़ूं या फिर इधर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यूनिट सेल कैसा भी रहे, वो जो एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह आएगा वो सबके लिए सेम आएगा। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर भी एटम्स है, इधर भी है, आगे पीछे सब कर करके निकाल के देखना 8 ही आएगा, ठीक है। अब अगर नहीं समझ आ रहा है तो मान लो ये एक इधर है, एक इधर वाला कॉर्नर, एक ऊपर वाला, सॉरी कॉर्नर नहीं सेंटर, इधर इधर बाजू वाले रूम का सेंटर ऊपर वाला, वैसे ही चारों पीछे वाले, टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। बट इमेजिन करना ये सबसे आसान होता है, ठीक है। बढ़े आगे, ये क्या है, नियरेस्ट नेबर इन, ये तो देख ही लिया है, कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, इसमें कोई डाउट, वही चीज है बस, है ना। वो वाले डायग्राम में थोड़ा स्पेस फिलिंग मॉडल बता दिया, यहाँ पे लेटाइस फॉर्म के उसमें बता दिया, तो ये हो गया अपना नियरेस्ट वाला।
ये रेफरेंस हो गया तो इसके नियरेस्ट ये सारे हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ये एक दूसरे तरीके से बता दिया। ठीक है, कितना है ये? 8 ही है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, बस वो डायग्राम अलग अलग बता दी। ये सेंटर वाला तो ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4। क्लियर है? और क्या है फिर? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी। नेक्स्ट नियरेस्ट इस केस में आप क्या हो जाएंगे? अच्छा, पिछले वाले केस में डिस्टेंस कितना है? मतलब एक के टर्म्स में बताऊं, बीसीसी में √3a, √3a/2। कैसे? यहां से यहां तक ये क्या है अपना? यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल है। इतना समझ में आया? ठीक है, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, और यहां से यहां तक पूरा कितना है? √3a। मतलब इस सेंटर से इस सेंटर तक कितना हो जाएगा? √3a/2। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है? √3a/2। क्लियर है? बाकी ये क्या है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है ना, तो नेक्स्ट नियरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा? जो पिछले में नियरेस्ट थे। ठीक है, मतलब वो एटम से इधर वाला। नहीं आया समझ में? ये वाला जो एटम है ये आपका क्या है? रेफरेंस वाला, येलो वाला। और ब्लू वाला कौन सा है? नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल। जो सिंपल क्यूबिक में क्या था? नियरेस्ट। वो इस केस में क्या बन गया? नेक्स्ट नियरेस्ट। तो अपन ने कितने कैलकुलेट करे थे? 6 कैलकुलेट करे थे। एक इधर, एक ऐसे पीछे ही, एक ऊपर नीचे, एक आगे पीछे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ आया ये वाला? तो नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल का क्या है? 6। कितने डिस्टेंस पे है? a डिस्टेंस पे है। क्लियर है? ये तो समझ आया। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देखते हैं। ये क्या है? हाँ, इसका तो नंबर तो देख ही लिया, कितना है? 6 है ना? इसको और अच्छे से देख सकते हो। ये आगे पीछे, ये इधर, ऊपर नीचे। ठीक है, समझ आ रहा है? ये फिगर देख लेना, बाकी इमेजिन रूम से करना। ठीक है, रूम पे एक बार सोच लेना और वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये मतलब पूरा चार्ट हो गया। इस पे नियरेस्ट कितने हो गए? 8 हो गए। अभी बताया तो बीच वाला सेंटर इमेजिन करना, ऊपर के 4 और नीचे के 4 वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 8। डिस्टेंस कितना है? √3a/2। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट कितने हैं? 6 है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? a है। ये बड़ा है क्या लिख दिया? ठीक है, और फिर क्या बचा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है, ये कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? पिछले वाले का जो नेक्स्ट नियरेस्ट था, इसका क्या बन गया? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सेम ही है। जो आपने 8 × 3/2 करा था, वही सेम ही चीज लगी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो √2 है। ठीक है, मतलब उस कॉर्नर से ये कॉर्नर वाला, याद है बताया था, एक कॉर्नर में कितने, सॉरी एक यूनिट सेल में है 3, टोटल यूनिट सेल है 8, और 2 में रिपीट कर रहा है तो 8 × 3/2। समझ आया? वही था सेम। उसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट था इसमें बन गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट। उसका जो कोऑर्डिनेशन था इसमें बन गया नेक्स्ट नियरेस्ट। क्लियर है? ये सब चीजें आ रही है समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। फिर क्या है? नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी। ठीक है, एफसीसी के नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? चार तो नहीं, 12 कौन बोल रहा है? सही बोल रहे हो भाई? कौन बोला? या तुक्का था? इसका कोई अच्छा डायग्राम देखता हूं, उसमें अगर समझ आए तो। ये देखो ऐसा रखा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें मान लो ये अपना रेफरेंस वाला पार्टिकल है, ठीक है, तो इसको ये टच करेगा, ये वाला और ये वाला, चार तो सेम लेयर में हो गए, ठीक है। बाकी कौन से होंगे, इसके ये जो फेस सेंटर वाले ये भी इसको टच करेंगे। समझ आया? अब कैसे टच करेंगे? अब ये चीज निकालना है कि वो टच कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ आया? जैसे अगर मान लो ये यहां से यहां तक है, डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक कितना है, a/√2, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना है, √2 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a/√2, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले एटम का और इस वाले का क्या बोलते हैं, डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब ये कौन सा एटम है इधर समझ में नहीं आएंगे, रूम में सोचो, ये वाला एक फेस का सेंटर है और एक इधर वाला सेंटर, ठीक है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, a/2, यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, a/2, पाइथागोरस a/√2 आ जाएगा। समझ आया? लगा के देख लो, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में टोटल कितना आ जाएगा, a/√2। मतलब ये वाला फेस सोचो, ये वाला फेस इस कॉर्नर और वो दोनों कॉर्नर को टच कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? जैसे ये फेस, ये वाला जो कॉर्नर है, सॉरी जो एटम है, वो इसको टच कर रहा है क्योंकि a/√2 डिस्टेंस है, वैसे ही वो उसको भी टच करेगा, और उधर वाले फेस सेंटर को टच करेगा, ठीक है। वैसे ही ऊपर वाले फ्लोर के भी जो फेस सेंटर रहेंगे उसको टच करेगा। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये वाला फेस सेंटर है, चारों कॉर्नर, ठीक है, प्लस ये वाले चारों फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर को टच करा, ये कैसे पता चला, डिस्टेंस निकाल लिया। दोनों केस में डिस्टेंस क्या आ रहा है, a/√2, मतलब सेम आ रहा है, मतलब सेम दूरी पे है, ठीक है। अब जैसे ये वाला फ्लोर है कि ऊपर वाला फ्लोर भी होगा, तो वो वाला एटम ऊपर वाले के सारे फेसेस को टच करेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 इधर, 4 ये फेसेस पे, 4 ऊपर वाले फेसेस पे, कितना आ गया, 12 आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल इन एफसीसी कितना आ जाएगा, a/√2 और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 12 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट अपना क्या हो जाएगा, जो a था, ठीक है, तो ये तो क्लियर है, यहां से लेके यहां तक था अपना नियरेस्ट वाला, तो सेकंड नियरेस्ट क्या हो जाएगा, यहां से लेके वहां तक का, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये तो देख ही लिया एक दो बार, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना a आ जाएगा, और इधर नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने, 6 आ जाएंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। अब ये एक बार सोचो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। पहले दोनों तो कर ही लिए, ठीक है। नियरेस्ट वाले कितने थे, 12, और उसका डिस्टेंस कितना था, a/√2, और नेक्स्ट नियरेस्ट कितना था, 6, और उसका डिस्टेंस क्या है, a, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट वाला सोचो, चलो बता देता हूं। 1.5a वाला डिस्टेंस कैसे आ रहा है, वो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब भूल सकते हैं, बाकी सारे तो इमेजिन हो जाते हैं। ये याद रख लेना, तभी जाके वो पेपर में याद आएगा, ठीक है। √1.5a क्या है, मतलब ये एटम है, ठीक है, वो जो सामने दीवार दिख रही है उसका फेस, ठीक है। तो वो वाला जो एटम रहेगा वो अपना होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी। कैसे रहेगा, वहां से वो वाले कॉर्नर तक का डिस्टेंस क्या है,
ए, ठीक है, वहां से उसके फेस के सेंटर का डिस्टेंस क्या है, a बाय रूट 2, ठीक है, पाइथागोरस लगाओ, आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस क्या था, a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय 2, इसका होल रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2a, मतलब अंडर रूट 1.5 आ जाएगा। समझ आया कौन सा वाला, ये एटम है तो सारे एच पे जाओ और उसके बाद उसके फेस पे, समझ आया, क्लियर है, डिस्टेंस क्लियर है। अब नंबर्स देखते हैं, नंबर्स क्या रहेगा, इसके अपन एच के अलोंग गए, समझ आया, एच के अलोंग गए और उस फेस पे गए। अब वो वाला फेस कहीं भी डबल काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कौन कौन से रूम आएंगे, ये वाला इधर ऊपर और नीचे, उसमें वो वाला फेस कहीं डबल अपन ने काउंट नहीं करा। समझ आया, नहीं आया क्या समझ में, ठीक है, ये वाला जो एटम है उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, वो वाले फेस का सेंटर, ठीक है। अब इसके जो भी यूनिट सेल में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन सा है, ये वाला रूम, इधर वाला, ऊपर और इधर वाला, वैसे ही पीछे वाले सारे रूम। तो वो वाला जो कॉर्नर है, सॉरी सेंटर है फेस का, वो तो किसी में कॉमन आ नहीं रहा, समझ आ रहा है, तो उसका अपन सिंगल काउंट ही कर रहे हैं हर बार, डबल काउंट कहीं नहीं कर रहे, मतलब डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में निकाल लो, इंटू 8 कर देना, समझ आया, तो इंटू 8 तो करना है, तो 8 इंटू क्या, वो तो मेरे को ही पता है, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, बट 3 कैसे आया, पहले बोला एज लेंथ के अलोंग जाओ, ठीक है, तो इसके अलोंग गए तो वो मिला, ठीक है, इसके अलोंग जाओगे तो इधर मिल जाएगा, एक और कौन सा बचा, इसके अलोंग जाओगे तो ये वाला मिल जाएगा। समझ आया, वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके 3 एज है, तो उधर गए तो वो वाले फेस का सेंटर, इधर आए तो ये वाले फेस का सेंटर, इधर गए तो ये वाले फेस का सेंटर। समझ आया, तो कितने हो गए 3, और टोटल कितने यूनिट सेल में मल्टीप्लाई करना है 8, तो 8 इंटू 3 24। समझ आया, तो ये सारे क्या हो गए अपने कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सब में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी में। क्लियर है, अब ये देख लो, पहला ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 बिकॉज ईच एटम टच 8 एटम इन द लेयर अबाउ इट, 8 एटम इन द लेयर बिलो इट, ये तो 16 हो गया, तो वैसे ही गलत। दूसरा 4 इन द लेयर अबाउ इट, 4 बिलो इट 1, ये तो 9 हो गया, ये भी गलत। तीसरा 2 एटम्स टच 4 एटम्स, एक एटम की बात करते हैं, 2 एटम की बात नहीं करते। लास्ट क्या है, ईच एटम टच 4 एटम्स इन द लेयर अबाउ इट, मतलब सेंटर एटम है, ऊपर के 4 और 4 इन द लेयर बिलो इट, और एंड नन इन इट्स ओन लेयर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अब यहां तक जो था, वैसे बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हो सकता है कि सिंपल क्यूबिक बना कैसे, वो एक साथ पढ़ा देते हैं। मैंने पहले सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड वाला अलग से बता दिया, अब डिस्कस करूंगा कि वो बनता कैसे। समझ आया, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, मतलब समझने में। वो वाला कैसा था, वो इजी भी था, उसमें कैलकुलेशन वगैरह थी और वो ज्यादा भी पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन बता दो या डेंसिटी बता दो, तो वो मेंस वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी ये वाली चीज क्या है, इससे अपने को पता लगेगा कि अच्छा सिंपल क्यूबिक बना कैसे। समझ आया, तो ये इमेजिनेशन और जेई एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने पहले इजी पार्ट वो खत्म कर दिया। अब वापस अपन वही सारी चीजें पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और एक और आएगा एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, तो वो वाली चीज अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसमें अपन वही सारी चीज देखेंगे कि बना कैसे, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो डिस्कस कर ही चुके हैं, मतलब डेंसिटी, पैकिंग फ्रैक्शन, ए और आर के बीच में रिलेशन। समझ आया, तो अब बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में
अपन क्या बात करते हैं लेटाइस की। अब लेटाइस में मैंने क्या बोला था, 3 डायमेंशनली सॉलिड होता है, 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन सॉलिड कुछ नहीं होता। बट 1 डायमेंशन पढ़ेंगे तभी 2 डायमेंशन समझ में आएगा, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तभी 3 डायमेंशन समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं 1 डायमेंशनल सॉलिड। 1 डायमेंशनल सॉलिड क्या रहेगा, एटम्स रखे हैं लाइन में, खत्म, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। सारे एटम्स क्या रखे हुए हैं, आपस में लाइन में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 1 डायमेंशनल सॉलिड हो गया, 1 डायमेंशनल लेटाइस बोल लो। क्लियर है। एटम्स कैसे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच क्यों कर रहे हैं, अच्छी पैकिंग चाहिए। गैस की बात तो कर नहीं रहे, सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट पैकिंग क्या हो सकती है, एक दूसरे को टच करने वाली। ठीक है, तो ये तो बेसिक अपन बोल सकते हैं, बस सॉलिड है, पैकिंग अच्छी चाहिए, तो सारे एटम्स को लाइन से ऐसे जमा दो, तो ये क्या बन जाएगा अपना 1 डायमेंशनल लेटाइस बन जाएगा। इसमें कोई डाउट, एक लाइन में बस एटम्स को रख दिया है। क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा, 2 हो जाएगा। कोई सा एक एटम देख लो, इसका देख लो, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया। ठीक है, समझ आया। 1 डायमेंशनल लेटाइस में तो कुछ नहीं है, एटम्स को लाइन में रखना है बस। ठीक है, उसके बाद आता है 2 डायमेंशनल लेटाइस, है ना। अब 2 डायमेंशनल लेटाइस में मैं एक बार ऊपर से बता देता हूं, 2-5 मिनट बचे हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेन क्या है, सबसे पहले अपन ने देखा 1 डायमेंशनल लेटाइस क्या है, एटम्स ऐसे रखे हुए हैं। अब अपने पास जैसे ये लेयर बन गई, ठीक है, इसी चीज का यूज करके अपन क्या बनाएंगे, पहले 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, यहां से मैं वैसे कल वापस कंटिन्यू कर लूंगा, एक बार बस ओवरव्यू बता रहा हूं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल लेटाइस किससे बनेगी, 1 डायमेंशनल से। अब 1 डायमेंशनल में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या पॉसिबिलिटी, जैसे ये एक लेयर है, इसी लेयर को सिंपल इसके नीचे रख दो। ठीक है, सिंपल इसके नीचे रख देंगे, मतलब ये वाला एटम के नीचे एक और एटम आ रहा है, इसके नीचे एक और एटम आ रहा है, तो ऐसे करके नीचे बहुत सारी लेयर रखते जाओ। अरे अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो यहां इसके नीचे लेयर्स आते जाएगी। क्या हो गया, पढ़ लो इधर। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा, मतलब ये नहीं है कि बातें करते रहो। ठीक, तो ये सारे एटम्स रखे हैं और इसके नीचे क्या आ जाएंगे, दूसरे एटम्स। ठीक है, तो वो अपना क्या बनेगा, 2 डायमेंशनल बन जाएगा। और उसमें अपने पास पॉसिबिलिटी क्या है, स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब स्क्वायर अरेंजमेंट एक बार बस देख लो, ये 1D थी। ठीक है, उसके नीचे एक और लेयर रखी, एक और एक और। ठीक है, स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर अरेंजमेंट क्यों बोला, जोड़ के देख लो क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्क्वायर अरेंजमेंट। क्लियर है। एक और क्या रह सकता है ऑप्शन, इसके बीच में क्या है, कुछ गैप्स हैं, या फिर बोल सकते हैं ऐसे डिप्रेशन टाइप के हैं। तो जो दूसरी लेयर है, जस्ट इसके नीचे ना रख के कहां रख दें, उन डिप्रेशंस में रख सकते हो। ठीक है, तो डिप्रेशन में जब रखोगे, तो मैं ये सब अभी बता नहीं रहा, ये कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दूसरी टाइप की बस लेयर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, एक लेयर रखी हुई है और दूसरी लेयर कहां है, ये देखो उसके डिप्रेशंस में आती जा रही है। समझ आया, तो उसके डिप्रेशन में आई तो ये ऐसा बन गया। तीसरी लेयर वापस उसके डिप्रेशन में रखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हाँ, डिप्रेशन मतलब ये जो गैप्स है ना, ये वाला। ठीक है, इसके बीच में, मतलब जैसे एक तो ऑप्शन था कि सीधे इसके नीचे रख दिया, दूसरा ये कि इधर थोड़ी सी जगह बच रही है तो उधर रख दिया। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे तो ये दूसरी टाइप की पैकिंग बन जाएगी। ठीक है, इसको हेक्सागोनल अरेंजमेंट क्यों बोला, क्योंकि अगर यहां पे एटम्स को ऐसे ज्वाइन करोगे तो एक हेक्सागन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप की क्या हो गई, इधर बता देता हूं। 1 डायमेंशनल क्या थी, सीधे बस लाइन में रखी हुई। 2 डायमेंशन में गए तो स्क्वायर अरेंजमेंट और क्या है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट।
अब स्क्वायर वाले से अपन क्या बनाएंगे, ये भी अभी कुछ बनानी है, ये सब इमेजिनरी चीज है। क्या है ये? 2 डायमेंशनल लैटाइस है, इमेजिनरी है। इससे अपन आगे क्या बनाएंगे? 3 डायमेंशनल चीज। तो जब स्क्वायर वाले यूज करते हैं तो क्या बनेगा अपना? सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इससे अपना क्या बनेगा? एफसीसी। और एफसीसी का दूसरा नाम होता है एक सीसीपी। और ऐसा क्यों होता है वो सब अपन देखेंगे, ठीक है। और एक और बनेगा अपना एचसीपी। तो इस तरीके से अपन पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी ये एक और है, किसी को अगर फ्रेंड वगैरह को एडमिशन दिलवाना हो। बाकी थैंक यू।